हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत सिंह परमार। स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं कोरिलेशन रिग्रेशन। कोरिलेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है रिग्रेशन। स्टूडेंट्स, कोरिलेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने कोरिलेशन में ये पढ़ा था कि कोरिलेशन बेसिकली होगा दो चीजों के बीच में रिलेशन। एक होता है पॉजिटिव कोरिलेशन, एक होता है नेगेटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब एक चीज इंक्रीज हो रही है, दूसरी भी इंक्रीज हो रही है, और एक चीज डिक्रीज हो रही है, दूसरी भी क्या हो रही है, डिक्रीज। इसको बोलते हैं हम लोग कोरिलेशन। डन। और नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है? एक इंक्रीज, एक डिक्रीज, डिक्रीज, इंक्रीज। इसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव कोरिलेशन। पर कोरिलेशन से स्टूडेंट चैलेंज क्या है? सपोज मैं कहूं दो चीजों के बीच में जो कोरिलेशन है वो 0.95 है। कितना है? 0.95। जैसे मैं बोलता हूं 0.95, दैट मीन आपके माइंड में एक चीज आती है कि यार ये हाईली कोरिलेटेड है, यानी एक चीज इंक्रीज होगी तो दूसरी भी इंक्रीज होगी, एक डिक्रीज होगी दूसरी भी डिक्रीज होगी। ये आपके माइंड में पहला थॉट आता है। पर मेरी कंडीशन ये है, पर आप इससे ये नहीं पता लगा सकते। जैसे मैंने कहा टेम्परेचर 2 डिग्री इंक्रीज हो गया है, तो मेरा वाटर कंजप्शन कितना इंक्रीज होगा, वाटर का जो कंजप्शन है वो कितना इंक्रीज होगा, ये आइडेंटिफाई आप लोग नहीं लगा सकते कोरिलेशन से। उसके लिए हमको जाना पड़ता है रिग्रेशन के लिए। किसके लिए जाना पड़ता है? रिग्रेशन में। रिग्रेशन में अगर डेटा एक आपके पास है तो सेकंड डेटा भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यूज किसका करते हैं? रिग्रेशन का यूज करते हैं। चलिए, अगर हम लोग मूव करते हैं स्टूडेंट्स, आपकी दो रिग्रेशन इक्वेशन होती है। फर्स्ट इज योर y ऑन x एंड सेकंड इज योर x ऑन y। यहां रिग्रेशन इक्वेशन होती है, y ऑन x इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू a प्लस बी वाई, एंड x ऑन y होती है x इज इक्वल्स टू a प्लस बी वाई। मैं यहाँ डैश लगा देता हूं क्योंकि दोनों अलग अलग होते हैं। ये a और ये a अलग है, वो b और वो b अलग अलग है। डन। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा और आगे। तो अब स्टूडेंट्स, इसमें जो b होता है दैट्स योर रिग्रेशन कोफिशिएंट। वैसे हम यूज पूरी इक्वेशन का करते हैं, पर हमको पहले b निकालना है, b रिग्रेशन कोफिशिएंट। इसको बोलते हैं बी वाई एक्स, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x। आई रिपीट, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x। तो कोवेरिएंस ऑफ xy अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का स्क्वायर। सिमिलर वे में यहां हो जाएगा बी एक्स वाई कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y का स्क्वायर। ये आपके दो हो गई। डन। कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है ना? हाँ, पता होना भी चाहिए। आपको पढ़ाया था मैंने कोरिलेशन का, नहीं तो वीडियो वापस से देखना। तो क्या होता है? समेशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार डॉट वाई बार। क्या लिखेंगे? समेशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस समेशन एक्स अपॉन एन इंटू समेशन वाई अपॉन एन। डन। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे? बी वाई एक्स इज इक्वल टू, वो तो फॉर्मूला था ना, एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई। हाँ, अपॉन में था ना फॉर्मूला हमारा, एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला नंबर 1, ये फॉर्मूला नंबर 2। ऐसा हमने किसके अंदर किया था स्टूडेंट्स? कोरिलेशन में किया था। तो सिमिलर हम उसी चीज की बात कर रहे हैं। डन। तो अगर मैं इसकी बात करूंगा तो इसमें फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बी एक्स वाई इज इक्वल्स टू एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई। ठीक है, यहां क्या हो जाएगा? एन समेशन वाई का स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला नंबर 2 इसका। तो ऐसा हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। किसके अंदर कंप्लीट कर चुके हैं स्टूडेंट्स? जब हमने कोरिलेशन पढ़ा था। कोरिलेशन में 4 फॉर्मूले पढ़ते हैं, चारों फॉर्मूले यहाँ पे भी हम लोग लेकर आएंगे। एंड स्टूडेंट, एक और चीज हम आपसे बात करूं, दो इक्वेशन जो होती है ना y और x, तो y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स जो आपकी इक्वेशन होती है, इसमें दो वेरिएबल्स होते हैं x एंड y। एक होता है डिपेंडेंट और एक होता है इंडिपेंडेंट। एक होता है डिपेंडेंट, एक होता है इंडिपेंडेंट। मुझे बताओ y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स में से कौन डिपेंडेंट है, कौन इंडिपेंडेंट है? यस, चलिए सोच के बताइए। वेट करो आपके रेस्पॉन्स का। यस, ये जो है x, ये आपका इंडिपेंडेंट है, और y क्या है? आपका डिपेंडेंट है। क्योंकि y की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? x पर। जब आप x की वैल्यू पुटअप करोगे तभी तो सॉल्व करके y की वैल्यू आएगी। तो हियर y इज y इज डिपेंडेंट एंड x क्या है? इंडिपेंडेंट। अगर जो हमारी दूसरी इक्वेशन होती है x ऑन y, उसमें इक्वेशन क्या बनेगी? x इज इक्वल टू a डैश प्लस b डैश y। हियर y इज इंडिपेंडेंट, x क्या है? डिपेंडेंट। ये वेरिएबल याद रखना, क्वेश्चंस भी आता है एग्जाम्स में।
डन। तो ये होप सो आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा फ्रेंड्स। अब हम एक बार पूरा डेरिवेशन करते हैं y ऑन x का। अगर मैं बात करूं y ऑन x, तो इक्वेशन इज योर x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई, वेयर b को क्या लिखेंगे बी वाई एक्स, एंड हियर कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का स्क्वायर। ठीक है, दैट्स योर फॉर्मूला नंबर 1। फिर आपको याद होगा हमने फॉर्मूला में क्या किया था, n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई। ऐसा हमने कोरिलेशन में भी किया था ना, डेरिवेशन देख लेना एक बार। n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर, दैट्स योर क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 2। ठीक है, फिर फॉर्मूला नंबर 3 में क्या था, अगर x और y की वैल्यू अगर बड़ी बड़ी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, यस dx का यूज करते, तो n समेशन dx dy माइनस समेशन dx समेशन dy कौन में n समेशन dx स्क्वायर माइनस समेशन dx का होल स्क्वायर, दैट्स योर फॉर्मूला नंबर 3। एंड फॉर्मूला नंबर 4 में क्या हो जाएगा, ये dx क्या होता है बेटा आपको पता है ना, हियर x माइनस a एंड dy इज योर y माइनस ऑफ a डैश। डन, ये आपका फॉर्मूला नंबर 3। अगर x माइनस डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार एंड डी वाई इज इक्वल टू वाई माइनस ऑफ वाई बार हो जाए, तो आपका फॉर्मूला, यही फॉर्मूला आपका जो बी वाई एक्स का है ना, ये शॉर्ट में क्या रह जाएगा, ओनली n समेशन डी एक्स डी वाई अपॉन n समेशन डी एक्स का होल स्क्वायर। क्योंकि मैंने आपको बताया था ये जीरो ये जीरो ये जीरो हो जाएंगे, तो सिर्फ ये रह जाएगा और इसमें ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो यही फॉर्मूला रहेगा। तो दैट्स योर फॉर्मूला नंबर 4। तो होप सो आपको समझ में आएगा। तो इससे हम लोग क्या निकालते हैं, b की वैल्यू। क्या निकालते हैं, b की वैल्यू। एंड b की वैल्यू जब आ जाती है उसके बाद ही हम लोग किसकी वैल्यू निकाल पाते हैं, a की वैल्यू। तो पहले हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे, b की वैल्यू, उसके बाद हम किसकी वैल्यू निकाल पाएंगे, a की वैल्यू। हाँ जी स्टूडेंट्स, एक बार और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए हम लोग x ऑन y वाली इक्वेशन को भी एक बार देख लेते हैं। x ऑन y, तो इसकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई। मैं a डैश b डैश सिर्फ इसके लिए लिख रहा हूँ क्योंकि वो a और ये a दोनों डिफरेंट होते हैं, वो b और ये b डिफरेंट होता है, तो एक बार हो जाए। वैसे फॉर्मूला में नहीं भी लिखे तो भी चलेगा डैश। तो b इसका मतलब b वाई एक्स, इसका मतलब होता है फॉर्मूला कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y का स्क्वायर। इसका पहला फॉर्मूला एन, ये तो पहला हो गया फॉर्मूला। तो सेकंड फॉर्मूला एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई अपॉन में क्या हो जाएगा, एन समेशन वाई का स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। ऐसे फॉर्मूला नंबर 2। जैसा आपने किया सिमिलर वैसा का वैसा, बस यहाँ पे अपॉन में क्या आ जाएगा, इंस्टेड ऑफ एक्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई। याद रखना यहाँ पे जो y है ना लास्ट में, तो यहाँ y आता है, यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। इस चीज को समझ पा रहे हैं ना आप लोग। चल, ये फॉर्मूला फर्स्ट सेकंड हो गया। थर्ड फोर्थ फॉर्मूला आपको पता है स्टूडेंट्स, बहुत इजीली आपको पता, तो क्या होगा, n समेशन एक्स वाई, हाँ d लग जाएगा, माइनस समेशन डी एक्स समेशन डी वाई अपॉन में n समेशन डी वाई का स्क्वायर माइनस समेशन डी वाई का होल स्क्वायर। दैट्स योर फॉर्मूला नंबर 3। ठीक है, एंड फॉर्मूला नंबर 4 क्या हो जाएगा, n समेशन डी एक्स डी वाई अपॉन समेशन डी वाई का होल स्क्वायर। दैट्स योर फॉर्मूला नंबर 4। और यहाँ dx का मतलब है x माइनस ऑफ एक्स बार एंड dy का मतलब है y माइनस ऑफ y बार। आई होप आपको फॉर्मूलेस में कमांड हुई होगी। चलिए, जब तक हम कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तो कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता, तो हम लोग न्यूमेरिकल पे आने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर मैं इस वाली क्वेश्चन में दो चीजें, एक तो y ऑन x एंड सेकंड वन इज योर x ऑन y। चलो, मैं दोनों ही क्वेश्चन इसमें सॉल्व करूंगा। स्टूडेंट, सबसे पहले हम टेबल की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं, टेबल की बात करते हैं। x y, तो x 1 2 3 4 5 एंड 6, y 2 5 7 8 9 11। अगर मुझे सिर्फ y ऑन x निकालना है तो y ऑन x में फॉर्मूला में ये चाहिए, सिर्फ मुझे क्या चाहिए, समेशन एक्स वाई चाहिए, समेशन x चाहिए, समेशन y चाहिए और समेशन x स्क्वायर। 3 चीजें चाहिए। तो मुझे क्या चाहिए, समेशन एक्स वाई चाहिए और मुझे क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए। वाई स्क्वायर की जरूरत नहीं है जब हम y ऑन x निकालते हैं, पर यहाँ हमको दोनों निकालने, इसलिए मैं वाई स्क्वायर भी निकाल रहा हूँ। अगर क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज पूछी ना y ऑन x, तो एक्स वाई स्क्वायर की जरूरत नहीं है। चलो हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
1 2 1 into 2 2 10 21 32 45 66 x square 1 4 9 16 25 36 2 का स्क्वायर 4 25 49 64 81 121। चलो स्टूडेंट्स, आपको कैल्सी की हेल्प से जल्दी से इसको प्लस कर लो क्योंकि आपके एग्जाम्स में कैल्सी अलाउड है। तो 21, सेकंड आपका 42, नेक्स्ट आपका 176, नेक्स्ट आपका 91 एंड द लास्ट इज 344। चलो, ये आपने प्लस कर लिया। अब अगर मैं y ऑन x की बात करूं, किसकी बात करूं? y ऑन x की, तो मेरा जो फॉर्मूला था ना बी वाई एक्स का, क्या था फॉर्मूला? n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई, और नीचे n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स 6 इंटू 176 माइनस 21 इंटू 42 अपॉन कितना है? 6 इंटू समेशन एक्स स्क्वायर 91 माइनस 21 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, आपको जो न्यूमरेटर आएगा वो आपका न्यूमरेटर आएगा कैंसिल कर के 174 डिवाइड बाय 105 की वैल्यू 1.65 की वैल्यू कितनी आ रही है? 1.65। होप्स आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। 1.65। स्टूडेंट्स, कंप्लीट नहीं हुआ क्वेश्चन, याद रखना। अभी तो आपके पास में जो हमको इक्वेशन बनानी, तो आपकी इक्वेशन होती है y ऑन x, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो y इज इक्वल टू a एंड b की जगह 1.65 x। अभी तो मुझे a की वैल्यू भी निकालनी है। a की वैल्यू निकालने का तरीका है x की जगह x बार, y की जगह y बार पुट अप करो। तो y बार आपका, y बार का मीन ऑफ y ये कितना रहा? 42 डिवाइड बाय 6, तो कितना हो जाएगा? 7। तो मैं 7 लिख रहा हूँ। ये तो आपको निकालना है 1.65 x बार भी देखना पड़ेगा ना। तो x समेशन x कितना? 21 डिवाइड बाय 6, x बार कितना हो जाएगा? 7/2। ठीक है, मैं कैल्सी की हेल्प से एक बार मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 1.65 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 2, तो ये आपकी वैल्यू 7 इज इक्वल टू a प्लस 1.65 इंटू 3.5, a is equals to 5.775 is equals to 7, तो a is equals to 1.225। तो आपकी इक्वेशन हो गई y is equals to 1.225 प्लस 1.65x। ये आपकी इक्वेशन हो गई, ये आपकी इक्वेशन है। दैट्स योर रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x। ये ही इंपॉर्टेंट होती है। डन ना स्टूडेंट्स? चलो, ये आपकी रिग्रेशन इक्वेशन होगी। अब सपोज क्वेश्चन में पूछे आपसे, क्वेश्चन में पूछा होता फाइंड y व्हेन x is 20, फाइंड y व्हेन x is 20। तो कुछ मत करो, अब इस वाली इक्वेशन में x से क्या पुटअप कर दो? 20 पुटअप करने में जो वैल्यू आएगी वो y की वैल्यू हो जाएगी। तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x is 20। डन, यहां तक समझ में आया? अब स्टूडेंट, सिमिलर वे में मुझे दूसरी इक्वेशन बनानी है। सिमिलर वे में मुझे क्या बनानी है? दूसरी इक्वेशन बनानी है। अब इनका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। x ऑन y, तो आपकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई। हियर b का मतलब बी एक्स वाई, तो n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन y अपॉन n समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन y का होल स्क्वायर। तो अब मैं वैल्यू पुट अप करूँ तो ऊपर 174 डिवाइड बाय 300। मैं इसको कैल्सी की हेल्प से सॉल्व कर लेता हूँ। 174 डिवाइड बाय 300, तो 0.58, तो 0.58। बस करना कुछ नहीं, इक्वेशन x इज इक्वल्स टू a प्लस बी की जगह तो मैं पुटअप करता हूँ 0.58 y बार। तो x बार इज योर 3.5, a इज इक्वल्स टू 0.58 इंटू 7, तो 0.5। ओके, एक सेकेंड वेट स्टूडेंट्स। 0.58 इंटू 7 इस, हाँ मैंने मल्टीप्लाई किया तो स्टूडेंट्स a इज इक्वल्स टू 4.06 3.5। तो a की वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो a की वैल्यू माइनस का 0.56। तो आपकी इक्वेशन
x इज इक्वल्स टू माइनस का 0.56 प्लस b की वैल्यू आपके पास 0.58 है, 0.58y। ठीक है, तो होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स आपको दोनों चीज समझ में आई क्या? दैट्स ग्रेट। स्टूडेंट्स आपको होप यहां तक की चीजें समझ में आ रही है। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। होप सो आपकी इसकी इक्वेशन x ऑन y, y ऑन x आप दोनों सॉल्व करेंगे, इस वाले क्वेश्चन को और इस वाले क्वेश्चन की भी आप लोग सॉल्व करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको जो ट्राई करने हैं वो एग्जाम्पल आपको ट्राई करने हैं 18.15, 18.16, 18.18, ये 3 एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने। कोई डाउट होता है मुझे कॉल करके पूछ लो। और सेट सीखे 12, 13, 14, 15। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाते तो इसके बाद आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। होप आपको वीडियो समझ में आया होगा।